हक मांगना सीखो, खैरात नहीं। और मेरे बारे में लाख तबसरा करे, डोंट केयर। बात अल्लाह के रसूल के मिंबर पे बैठकर करने से पहले मैं दुरूद पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ खुदा की कसम के ऐ अल्लाह, ये अमानत है कौम की जो मेरी आवाज़ से यहाँ तक पहुँचेगी। कोई गलत जुमला मेरे ज़ुबान से ना निकाल। मैं कितना मेरे रब के पास तड़पता हूँ मेरा रब ही जानता है, आजिज़ जानता है। कान खोल कर सुनो, हक मांगना सीखो, खैरात नहीं। अगर टीपू सुल्तान के नाम के बारे में मैसूर के एयरपोर्ट को टीपू के नाम पर रखने के लिए मुसलमान जिद करता है कर्नाटक का, तो मतलब ये है कि मुसलमान टीपू की मोहब्बत में हक नहीं खैरात मांग रहा है। छोड़ो साहब, छोड़ो। हर मोहल्ले हर शहर में हम एक मस्जिद तामीर करेंगे सुल्तान के नाम, एक स्कूल तामीर करेंगे सुल्तान के नाम, मदरसा तामीर करेंगे सुल्तान के नाम। आज कुछ लोग हजरत टीपू सुल्तान को दहशतगर्द कहते हैं, जैसा कि बीजापुर का एमएलए कहता है। मैं खुद बीजापुर में 4 दिन पहले ये बात उसकी ज़मीन में कहकर आया। बोल, जितना बोलना है टीपू के खिलाफ में बोल, और बोल और बोल और बोल, इसलिए कि तू टीपू के खिलाफ नहीं बोलता, टीपू के आईने में खुद का चेहरा देख रहा है। हमारे कहने से हकीकतें नहीं बदलती। टाइम क्या 2:11, ये हकीकत है। मैं रात के 8:30 बोलतूँ, मेरे कहने से हकीकत बदली। आज क्या दिन है? जुमा, फ्राइडे। अगर मैं असेंबली में खड़े होकर 4-5 पेपर के टुकड़े लेकर जोरदार तरीके से हाथ पांव हिलाकर कहूँ आज फ्राइडे नहीं संडे है, क्या हकीकत बदल जाएगी? हकीकत क़यामत तक हकीकत रहेगी। लोगों के कहने से हकीकत बदलती नहीं। टीपू क़यामत तक टीपू रहेगा, लोगों के कहने से टीपू की हकीकत नहीं बदलती। मैं बीजापुर के एमएलए से कहना चाहता हूँ, तू बोलने के अलावा कुछ नहीं रखता, क्योंकि टीपू के मुकाबले में पेश करने वाली तेरे पास कोई शख्सियत है नहीं। तुझे बोलना ही पड़ेगा। हमें स्कूल में पढ़े, मैं स्कूल में भी पढ़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी 2री या 3री क्लास में एक सबक पढ़ाते थे। एक अंगूर का बाग था, वो बाग में लोमड़ी आई, उछल उछल को अंगूर को तोड़ने देखी। गौर से इतने ऊपर थे कि लोमड़ी का उछलना वहां तक नहीं पहुंच पाया। आखिर मजबूर होकर लोमड़ी वापस जाते जाते बोलने लगी, अंगूर खट्टे। क्या अब्दुल वाहिद याद आया सबक आपको? मजबूर होकर जाते जाते लोमड़ी क्या बोली? अंगूर खट्टे। खा को खट्टे नहीं बोली, मिले नहीं बोल को खट्टे बोली। सो ऐसे ही तुम क्या, तुम्हारे अतराफ के कुछ लोग टीपू जैसे लोगों को पाने की कोशिश करे। तुम में जब टीपू पैदा नहीं हुआ तो तुमने उस लोमड़ी की तरह कह दिया कि टीपू दहशतगर्द है। अगर टीपू दहशतगर्द होता तो फिर हमारी किताबें छोड़ो, आज भी बरतानिया की लाइब्रेरीज में ये किताबें मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तमाम दुनिया में राजनीति करने वालों की तारीखी किताबें मौजूद हैं। टीपू की शहादत के बाद कितने नहीं शहीद हुए इस मुल्क के नाम पर, कितने नहीं शहीद हुए इस मुल्क के नाम पर, कितने लोग कुर्बानियाँ नहीं दिए इस मुल्क के नाम पर। अल्लाहू अकबर। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारों, मैसूर के एयरपोर्ट के बारे में टीपू का नाम लगाने से ना लगाना बेहतर है, ना लगाना बेहतर है। टीपू सुल्तान का नाम मैसूर के एयरपोर्ट के लायक नहीं है। कहाँ बेंगलुरु का एयरपोर्ट, कहाँ मैसूर का एयरपोर्ट।
इतना चित्ता है वो, इडली मिले चटनी के सका। मैसूर वाले गुस्सा करो न को, आज भी मैसूर को प्लेन चलेगी तो अब भी वहाँ के बच्चे बोलते हैं प्लेन प्लेन टाटा। 24 घंटे में 2-4 प्लेना जहाँ उतरते और जहाँ चढ़ते हैं उसका नाम टीपू के नाम पर रखे। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं साहब, टीपू टीपू है, अल्लाह की कसम टीपू टीपू है। पक्का मुसलमान भी था, सच्चा मुसलमान भी था, सच्चा आशिक हिंदुस्तान भी था। कैसे कैसे नहीं शहीद हुए, कैसे कैसे लोगों को नहीं मारा अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आज़ादी का नारा लगाने की वजह से। लेकिन 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 नौजवानों, मैं हर जुमा ये बात कहता हूँ, अपनी नस्लों को बिठा कर ये बात करो। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नाम नहीं रखे तो मैसूर में रखो बोल को लड़ रही। अगर ऐसा समझौता अगर टीपू कर लेता तो शहीद ना होता। हाँ, उसे सिर्फ कर्नाटक की फिक्र नहीं थी, पूरे मुल्क की फिक्र थी। इसीलिए तो अंग्रेज़ से टक्कर लिया। चाहता तो हमारा सुल्तान ये भी कर ले सकता है, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें करो भी हुकूमत, मेरे कर्नाटक को टच करोनों को बोल को समझौता कर लेता तो कल की मुर्गी से आज का अंडा भला बोलकर टीपू सोच लेते, कर्नाटक की फिक्र कर लेते और पूरे मुल्क को छोड़ डालते। आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ हमारे हाथ में रहता। टीपू सुल्तान सिर्फ कर्नाटक की नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि मुल्क का कैपिटल दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम टीपू के नाम पर होना, इसी को हक कहते हैं। वरना तुम्हें किसके नाम पर रखते हैं कि रख लियो, हम ना फिक्री च नहीं। कैसे कैसे नहीं शहीद हुए टीपू के नाम पर, लेकिन किसकी शहादत के बाद सुकून की सांस लिया अंग्रेज? हाँ, कैसे कैसे हमारे तुम्हारे शहीद हुए। लेकिन जब टीपू सुल्तान को धोखे से अंग्रेज मारता है, हजरत सुल्तान शहादत का जाम पीकर गिर जाते हैं, आंख खुली की खुली रहती है। कसम अल्लाह की, मरने के बाद मुर्दों को छू कर देखो जिस्म ठंडा रहता है, लेकिन मेरा सुल्तान मरने के बाद भी जिस्म गर्म था। मैंने टीपू की तारीख पर किताबों का दौर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हज़रत सुल्तान की तारीख़ और ज़िंदगी पर, सुल्तान की सीरत पर लिखी हुई किताबों का मैंने कई मरतबा दौर किया है। हज़रत सुल्तान को धोखे से मारकर, आखिरी जंग थी साहब, आखिरी जंग थी। वो एक जंग में मीर सादिक अगर टीपू को धोखा न देता तो आज मुल्क का हाल ही कुछ और होता।